नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, एक आम धारणा बनी हुई है, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी नायब सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नियंत्रण है। उन्हें दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज की भूमिका में माना जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल को सुषमा स्वराज की भूमिका में माना जा रहा है, सही या गलत, क्या कहना है? शैली, आपका सवाल वाजिब है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा है कि दिल्ली जाने के बाद भी मनोहर लाल हरियाणा संभाल रहे हैं। ये एक आम धारणा बनी हुई है। नायब को छाया मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। हाँ, वो पुरानी बात थी। अभी हमारा मानना है कि मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हरियाणा से सांसद हैं, इसलिए हरियाणा में उनका दखल तो रहेगा। करनाल से सांसद हैं, हरियाणा के मामलों में रुचि भी लेंगे। लेकिन जहाँ तक नियंत्रण की बात है और सुषमा स्वराज जैसी भूमिका की बात है, वो बहुत बड़ी भूमिका थी। जो लोग सुषमा स्वराज को जानते हैं, उनकी राजनीति को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं, तो जो अटल अडवाणी का युग था, उस युग में सुषमा स्वराज के बिना हरियाणा का कोई फैसला नहीं होता था। हरियाणा से संबंधित सारे बड़े फैसले वो लेते थे। लेकिन वो उस दौर की बात थी जब भाजपा विपक्ष में होती थी। इसके पीछे आप कोई कारण बता सकते हैं? इसके पीछे कारण ये था कि सुषमा स्वराज को हरियाणा को लेकर के बहुत ज़्यादा तजुर्बा था। हरियाणा के छोटे से लेकर बड़े नेता तक सब उनके टच में रहते थे, सब उनके दिल्ली आवास पर हाजिरी लगाते थे। और केंद्रीय नेताओं ने भी मान लिया था कि जो सुषमा स्वराज की समझ है हरियाणा के बारे में, वो किसी दूसरे नेता की नहीं है। सुषमा स्वराज का महत्व चौधरी बंसीलाल भी समझते थे। चौधरी बंसीलाल ने तो एक बार उनके हस्बैंड को राज्यसभा में भी भेजा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सुषमा स्वराज की भूमिका थी वो बहुत बड़ी थी। वो हरियाणा के कोई भी ऐसे फैसले नहीं, हरियाणा का एक भी ऐसा फैसला नहीं था जो बिना सुषमा स्वराज के हो जाता था। मनोहर लाल की वैसी भूमिका नहीं है। मनोहर लाल की भूमिका जरूर है, दखल जरूर है। नायब सैनी, उनको आप मनोहर लाल के अनुयायी कह सकते हो, मनोहर लाल के जूनियर कह सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब वो छाया मुख्यमंत्री है। बहुत सारे फैसले धड़ाधड़ बदले हैं। नायब सैनी को केंद्रीय नेतृत्व में साफ कहा है कि जिन फैसलों के कारण आलोचना हुई सरकार की लोकसभा चुनाव में, कमजोर प्रदर्शन रहा, उन फैसलों को बदला जाना जरूरी है और इसलिए उनको मनोहर की छाया से मुक्त किया जा रहा है। और इस मामले में नायब सैनी धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। तो जहाँ तक जब हम चौधर चलने की बात मनोहर लाल की करें, तो जैसे मोहनलाल बड़ोली को अभी बनाया गया है, तो मोहनलाल बड़ोली मनोहर लाल की पहली पसंद नहीं है। मनोहर लाल किसी दूसरे नाम को चाहते थे। हमें तो कुछ लोगों से सुनने में आता है कि मोहनलाल बड़ोली को मनोहर लाल की सहमति पर अध्यक्ष बनाया गया था। इससे आप उलट बता रहे हैं, सही स्थिति क्या मानते हैं आप? देखो, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि मनोहर लाल की सहमति तो ली गई है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली मनोहर लाल की पहली पसंद नहीं थे। ये पार्टी के पसंद हैं और पार्टी ने अपनी पसंद पर मनोहर लाल की मुहर लगवाई है। मनोहर लाल की पहली पसंद तो अजय गौड़ और दूसरे सुभाष बराला जैसे कई नेता थे और जिनको मनोहर लाल चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल को नाराज करके इनको बनाया गया है। मनोहर लाल संगठन के आदमी हैं। संगठन जो चाहता है मनोहर लाल उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि मनोहर लाल संघ की रीति नीति को समझने वाले हैं, उस संघ की रीति नीति में पले बढ़े हैं। इसलिए वो कोई उनका नाराजगी का मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मनोहर लाल की पसंद मोहनलाल बड़ोली नहीं है। मोहनलाल बड़ोली पार्टी की पसंद है जिस पर मनोहर लाल की सहमति ली गई है। सुषमा स्वराज के मामले में ऐसा नहीं होता। सुषमा स्वराज जो अगर नाम फाइनल करके देती तो पार्टी हाईकमान उस पर मोहर लगा देता। यहाँ मनोहर लाल की पसंद को तवज्जो नहीं दी गई, पार्टी की पसंद को तवज्जो मिली है, मनोहर लाल से सहमति ली गई है। इसका मतलब आप मानते हैं कि मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री की भूमिका में हरियाणा में उनका ज्यादा दखल नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही यही बात है कि मनोहर लाल मनोहर लाल केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में अब उनका वैसा दखल नहीं है जैसा सुषमा स्वराज का था। उनका जो दखल रहेगा वो करनाल के सांसद होने के नाते रहेगा। हरियाणा के कोटे से वो कैबिनेट मंत्री हैं, इस नाते उनका दखल रहेगा। वो बैठकों में बैठेंगे, मीटिंगों में भागीदारी लेंगे, लेकिन वो सामूहिक निर्णय वाली जो कमेटियां रहेंगी उनमें भागीदार होंगे। अकेले स्तर पर जो कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा कि जो मनोहर की पसंद को तवज्जो पार्टी को देना ही पड़े। तो मनोहर लाल उस भूमिका में नहीं है जैसी भूमिका सुषमा स्वराज की थी। लेकिन आज की बात है, आगे भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। मनोहर लाल
भविष्य में एक बड़ी भूमिका में आ सकते हैं, सुषमा स्वराज जैसी भूमिका भी पा सकते हैं। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान की है। वर्तमान में मनोहर लाल की वैसी भूमिका नहीं है। मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री में उनके पास जो ताकत है वो करेंगे, हरियाणा के लिए करेंगे, लेकिन नायब सरकार के फैसलों पर अब धीरे धीरे उनका असर कम नजर आना शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे वो छाया मुख्यमंत्री अब नायब सैनी नहीं रहेंगे और मनोहर लाल की छाया से अब नायब सैनी धीरे धीरे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और आज़ादी से हरियाणा चलाएंगे जो। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऐसी चर्चाओं के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें। आपको हमारी चर्चा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।